हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन ज्योति ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो नीट जेईई मेंस वगैरह सब में पूछा जा चुका है। देखो हमने क्या लेक्चर नंबर 1 2 3 में हमने क्या कंप्लीट किया है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो 2D वाला पार्ट है, जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया है लेक्चर नंबर 1 2 3 में। आप नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल अध्ययन ज्योति ऑफिशियल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और फिर वहां से आप सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जितना क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जैसे हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 बेटा। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चंस और फिर इस क्वेश्चंस, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, किसी भी जैसे आइसोमर पढ़ते हो या कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो ना, आप सिर्फ डिफिनीशन पढ़ने से आपको नहीं आने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे उस टॉपिक से रिलेटेड ना, आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। जैसे हैबर प्रोसेस पढ़ लिया, मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, या कोई मान लो तुमने मेटलर्जी पढ़ लिया, तो मेटलर्जी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता है आप सारे सॉल्व कर लो। और जब तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम आइसोमर पढ़े थे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में बेटा। अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे क्वेश्चंस को, ये 19 क्वेश्चन है टोटल, 19, यहाँ पे एक 20, 21 और एक 22 क्वेश्चन। और इससे एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे जिसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कैसे निकालते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते रहते हैं एग्जाम में, आप CUCT दे दो, नीट दे दो, जेईई मेंस दे दो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और होता क्या है कि आप बस परिभाषा पढ़ लेते हो, आइसोमर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन बनता है नहीं। जब तक जिस कंसेप्ट को आप पढ़ते हो आपसे क्वेश्चन बनने नहीं लगे, वो आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता है बेटा। तो चलो, आपने भी प्रैक्टिस किया है, आप हमारे साथ क्वेश्चंस बनाओ, देखते हैं आपका कितना क्लियर है, आप कितना सीखे हो। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सो, ये FI से बेटा होगा फंक्शनल आइसोमर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेन आइसोमर को मैंने CHI लिखा है, पोजीशन आइसोमर को मैंने बेटा PI लिखा है, फंक्शनल आइसोमर को बेटा मैंने FI लिखा, और आगे हम भी वही लिखेंगे, इसको बेटा MI लिखेंगे, टॉटोमर्स को TI लिखेंगे और रिंग चेन को बेटा हम RCI लिखेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट है, आप ध्यान रखना। हम क्वेश्चन में PI लिखेंगे मतलब वो पोजीशन आइसोमर होगा, FI लिखेंगे मतलब बेटा वो फंक्शनल आइसोमर होगा, MI लिखेंगे मेटामेरिज्म, TI लिखेंगे टेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, टेटा नहीं होगा सॉरी, और RCI से बेटा रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। ओके, और ये चेन वाले से चेन आइसोमर, ध्यान रखेंगे। शॉर्ट जो क्वेश्चन में देख लो, FI लिखा हुआ है फंक्शनल आइसोमर, PI से पोजीशन, RC से रिंग चेन, CH से ये CHI से चेन आइसोमर, ओके, और M से मेटामेरिज्म, T छूट गया है, TI से हो जाएगा बेटा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान रहे। अब चलो A नंबर वाले में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। फटाफट करो, आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से आप देखो कौन सा आइसोमर कौन शो कर रहा है, कौन सा कंपाउंड। 1 नंबर में बेटा तुम देखोगे, ये वाला जो हमारा है A नंबर में, ये देखो एक चेन है ना, 1 कार्बन का, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। यहाँ पे बेटा 1 2 3 और यहाँ भी 4 ही कार्बन है, लेकिन देखो चेन अलग अलग है। ये एक पूरा ओपन चेन है, श्रृंखला है, और इसी श्रृंखला में एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ साइड से जुड़ गया है। तो चेन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन फार्मूला दोनों का सेम है, C4H12 ही होगा, C1 2 3 4 3 3 6 4, C4H10 ही होगा। तो ये बेटा हो जाएगा चेन आइसोमर। ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर में देख लो, फिनॉल अल्कोहल है, OH, यहाँ भी OH। बेटा अल्कोहल दोनों में है, अगर दोनों में अल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो ध्यान रखिएगा फंक्शनल आइसोमर तो वो नहीं होगा। तो देख लो फंक्शनल आइसोमर का पोजीशन कहां पे है बेटा, ये 1 नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 3, और यहां वाला बेटा 1 2 3, ये दूसरे नंबर पे अल्कोहल है B नंबर वाले में, और A नंबर वाले में फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पोजीशन अलग अलग है तो ये PI हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर होगा। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, दोनों में 5 कार्बन है और एक
अल्काइल समूह मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको मिथाइल बोलते हैं बेटा। अगर एक कार्बन का चेन होगा ना, यहाँ पे लटका हुआ है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ CH3 हो जाएगा इसका। देख लो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, बी नंबर वाले में तीसरे नंबर पे, और ए नंबर पे है बेटा ये 4 नंबर पे। पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन अलग हो जाएगा बेटा, तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये C डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी बेटा देख लो C डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चेन देख लो यहाँ 1 2 3, यहाँ देख लो 1 2 3 है, तो 3 कार्बन ही, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। देख लो इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुटा हुआ है और ये इस तरीका से जुटा हुआ है, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ओके, 5 नंबर में देख लो, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे 1 2 नंबर पे है, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोजाइलीन। IUPAC नेम आप जाके देखना, मैंने सब बताया है। IUPAC नेम आप पढ़ लोगे ना, तो सबका नेमिंग आपको पता हो जाएगा बेटा। दूसरा में देखोगे तो 1 2 3 3 नंबर पे है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा मेटाजाइलीन। नाम भी लिखते जाना, मेटाजाइलीन, XYLENE है। जब देखो 1 3 पोजीशन आएगा ना बेटा, 1 3 वाले को इधर लिख लो, 1 3 वाले को मेटा पोजीशन बोलते हैं बेंजीन रिंग पे, 1 2 वाले को बेटा बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, और 1 4 वाले को बेटा बोलेंगे पैरा पोजीशन। ठीक है बेटा, नोट करते जाना एक एक पॉइंट को। ठीक है, इधर उधर की बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान रखो। जब तुम पढ़ाई पे ध्यान रखोगे ना, मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अभी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं रखना, अभी तुम्हें दोस्त नहीं बनाने हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना उस पर। तुम बस अपने पढ़ाई पे फोकस रखो, है ना, अपने कैरियर पे ध्यान दो। देखना सब तुम्हारे पीछे आएंगे, अभी किसी के पीछे मत जाओ, अभी बस पढ़ाई पे ध्यान दो। C नंबर का देख लो बेटा, 1 नंबर 2 3 और 4, 1 4 वाले को बेटा बोलते हैं पैरा पोजीशन, तो इसको बोलेंगे पैराजाइलीन। ठीक है, अब देख लो इसमें सबका सूत्र वगैरह सेम है, पोजीशन अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आप इसे समझते चलिए और बनाते चलिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें देख लो, देखने से ही लग रहा है पोजीशन अलग अलग है। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, दोनों कंपाउंड सेम है बेटा। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, यहाँ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन के बीच है, यहाँ पे बेटा पहले और दूसरे के बीच है, तो ये भी क्या होगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग है, और पोजीशन डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर मतलब PI हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये साइनाइड होगा बेटा, 1 2 कार्बन का चेन है, साइनाइड। यहीं पे बेटा इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, है ना, लेकिन कार्बन की संख्या दोनों में सेम है, सूत्र दोनों का सेम होगा बेटा। तो जब फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, FI उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर को बेटा FI से सूचित करेंगे, थोड़ा बड़ा है ना, बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, वो आपको बोरिंग टाइप का लगेगा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। और वैसे आपस में क्या होंगे, ये FI होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें देख लो बेटा अल्कोहल है और ये ईथर है ना। फंक्शनल ग्रुप तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए। IUPAC का जो मैंने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर बनाया है ना, उसमें आप अच्छे से उसको जा करके देखो, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। क्या आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने आ जाए और उसे याद रखना है, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो बिल्कुल, और इसे नोट भी करना है। देखो यहाँ अल्कोहल है, ये ईथर है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, 1 2, 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है इसमें भी, इसमें ईथर है, इसमें अल्कोहल है, मतलब बेटा ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। बहुत आसान। इसमें देखो ये 1 डिग्री अमाइन है बेटा, ये अमाइन होता है 1 डिग्री अमाइन, ये बेटा 2 डिग्री अमाइन है, जो कि नाइट्रोजन इसमें देख लो 2 कार्बन से है, 1 2, यहाँ पे 1, ठीक है, तो 2 डिग्री। यहाँ पे बेटा देख लो 1 2 और 3, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, और ये 1 डिग्री अमाइन है। तो इस तरीका से बेटा ये इसमें आप कहोगे सर तीनों में तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, बेटा ध्यान रखना, इधर नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। नोट लाइफ में नोट बहुत काम आता है, लाइफ में भी और एग्जाम में भी। एग्जाम में अगर तुम्हें नोट याद रहेगा
तो तुम क्वेश्चन बना लोगे, पास कर जाओगे। और लाइफ में अगर नोट रहेगा तुम्हें, कैश रहेगा तो ऐश करोगे, ठीक है। नोट हर जगह काम आता है। तो पहली बात बेटा इसमें लिखने रहना, कंसेप्ट है ये कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बेटा। एफ जी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, लिख लेना। एफ जी जहां पे लिखेंगे उसका मतलब हुआ बेटा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, फार्मूला सबका सेम ही है बेटा। यहाँ पे C3H9N होगा, मतलब ये क्या हो गया बेटा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखने से लगता है अमाइन सब में सेम ही होगा, पोजीशन हो जाएगा, लेकिन नहीं बेटा, ये फंक्शनल आइसोमर होगा। इसमें देख लो बेटा, ये अल्कोहल है, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो बेटा, ये ईथर है, मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा ये, इसका नाम बेटा हो जाएगा क्या, मिथॉक्सी बेंजीन। ये अल्कोहल, ये ईथर, हमें बस आइसोमर बताना। और ये फिनॉल बेटा, ये फिनॉल है, OH लगा हुआ है। तो फिनॉल अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। नोट नंबर सेकेंड, फिनॉल एंड अल्कोहल, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसे भी नोट करते जाओ। फिनॉल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट बेटा, डिफरेंट होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, और तीनों जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। ध्यान रखिएगा, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा ना बेटा, तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप इसे नोट करते जाना। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ भी वही है, 1 डिग्री अमाइन होगा बेटा, ये 1 डिग्री अमाइन, ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन होगा। 2 डिग्री अमाइन क्यों सर, क्योंकि देख लो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे देख लो बेटा, ये जो होगा ना, ये 3 डिग्री अमाइन होगा, क्योंकि 1 2 और एक ऊपर 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अमाइन होगा। ये नाइट्रोजन है, ध्यान रहे, ये नाइट्रोजन है। तो ये 1 2 3 अभी तो पढ़े हैं कि डिफरेंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ओके, इसके बारे में बताओ, ए बी के बारे में, ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, ए और बी। तब मानेंगे तुम पढ़ते हो, बताओ बताओ, बता दिया, बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, सीखो। देखो ये कीटोन है और ये कीटोन नहीं है बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड ऊपर, 3 बना रहा है, और चौथा वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करोगे। तो जब फोर्थ वैलेंसी को हाइड्रोजन लगाओगे, तो जैसे ही हाइड्रोजन लगेगा बेटा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे बेटा ये कीटोन है, क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का ए कीटोन है, 12 का बी क्या हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, और डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो क्या हो जाएगा वो, फंक्शनल आइसोमर बेटा, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। ओके, लगा हुआ जैसे तुम्हें पोजीशन है कि 1 नंबर पे या पहले पे, तो नहीं, ये फंक्शनल आइसोमर है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका। वैसे मैं जितना क्वेश्चन लिया हूँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। देखो इसमें एक रिंग है और एक चेन है, एक रिंग है 13 नंबर का, देख लो बी नंबर रिंग है, ये रिंग और ये चेन, तो बिना सोचे समझे लगा दो, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर बेटा, ये रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। ए और बी बेटा देख लो, यहाँ भी देख लो, ये भी रिंग चेन हो जाएगा, बस एक रिंग एक चेन है। बी नंबर में रिंग बना हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं बेटा साइक्लोब्यूटीन, बी नंबर वाले को। और ए 14 के ए का नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन। अब IUPAC नेम देखोगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप देखे होंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर ही होगा, बस आप उसे रिवीजन कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन पढ़ो एक बार, लेकिन रिवीजन करो 10 बार, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। तुम क्या करते हो, पढ़ते रहते हो साल भर, ये यूट्यूब से, वो यूट्यूब से, वहां कोचिंग जाएंगे, इस बुक से पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन बेटा एक बार भी नहीं करते हो। और रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो रिवीजन, देखो पढ़ने का क्या तरीका होता है, पहले तुम टॉपिक पढ़ लो, पहले तुम टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, डिफिनीशन वगैरह एग्जाम्पल्स के साथ कर लिया, करने के बाद इसको रिवीजन करो।
रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद इस कंसेप्ट से रिलेटेड तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो। ये पढ़ने का तरीका होता है। ये 3 फंडा 1 2 3 बेटा, 1 2 3 का रूल अपना। तो मैं क्या बोलता हूँ, आर आर आर, रीड राइट रिवीजन, रीड रिमेंबर रिवीजन, रीड करो रिमेंबर रखो रिवीजन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, रिंग चेन हो जाएगा। आर सी, रिंग चेन आइसोमर, आर सी आई, ये देख लो ये भी रिंग चेन हो जाएगा। आर सी आई बेटा हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लो, यहाँ पे देख लो, फंक्शनल ग्रुप बेटा दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। और जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, और ईथर पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट इसलिए है क्योंकि ईथर एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। देख लो, एक इधर से भी बना रहा है, एक इधर से भी बना रहा है। तो जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड बनता है ना बेटा, वो सब पॉलीफंक्शनल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लो, तो पॉलीफंक्शनल, पॉलीवैलेंट अगर फंक्शनल ग्रुप हो और उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो बेटा, तो वो मेटामर शो करता है। मेटामर वाला एक बार रिवीजन कर लो, देख लो ये मेटामर शो करेगा। इधर देख लो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 1 2 2 कार्बन है, 2 2 कार्बन होगा बेटा। इधर देख लो, इधर 1 कार्बन है, इधर 1 2 और 3 कार्बन है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, मेटामर। ठीक है, मेटामर्स वाला। यहाँ भी देख लो बेटा, ये एसिड एनहाइड्राइड है, यहाँ से यहाँ तक ना ये फंक्शनल ग्रुप है। ये पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट इसलिए बेटा क्योंकि ये यहाँ इस कार्बन से भी बॉन्ड बन सकता है और इस कार्बन से भी बॉन्ड बन सकता है। यहाँ देख लो, 2 कार्बन इधर है, इधर हाइड्रोजन है। इधर देख लो, यही एसिटिक एनहाइड्राइड है, बी नंबर 17 का ए और बी। बी नंबर में देखोगे तो इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन। अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग हो गया, और अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से अगर डिफरेंट होता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है बेटा, मेटामर्स ये हो जाएंगे। यहाँ वाले देख लो, इधर बेटा ये एल्डिहाइड नहीं, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये CH3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कीटोन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये भी बेटा मेटामर्स हो जाएंगे। यहाँ 1 2 3, और इधर इधर ये कीटोन है, 18 का ए भी देखोगे तो ये कीटोन है, दोनों में कीटोन है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। सेम के बाद दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट है अल्काइल ग्रुप, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, मेटामर्स। ये वाला देख लो, ए बी सी देख लो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लो बेटा। मिथाइल ग्रुप सब में सेम पे है, 1 नंबर पे ही है, देख लो 1 1 सब पे 1 पे है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, यहाँ दूसरे नंबर पे बेटा, यहाँ पे, यहाँ 1 2, यहाँ दूसरे नंबर पे बेटा है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 1 नंबर पे है। मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन बेटा वेरी कर रहा है, रिंग के अंदर बदल रहा है। और अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल रहा है ना बेटा, तो वो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। अब हम इसी में एक नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम बेटा C4H6, इससे कितने आइसोमर बन सकते हैं। उसके बाद बेटा देख लो C5H10 है, इससे कितने आइसोमर बन सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है C4H8। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा बेटा। आप CBSE बोर्ड का एग्जाम देने जाओ, देखने मिल जाएगा। अब CUCT देने जाओ, वहां भी देखने को मिल जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपको। या फिर इस टाइप का बेटा क्वेश्चंस कि ये आपको दे देगा और कहेगा एल्डिहाइड और कीटोन कितने पॉसिबल है आइसोमर। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसके लिए आपको रियल कंसेप्ट याद होना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा बेटा। ये किस सूत्र पे आधारित है वो पता होना चाहिए, तब ये 3 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बना लोगे। वैसे मैं बताने वाला हूँ, आप जेईई मेंस नीट देने जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बेटा छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो जो बेटा पहला इसमें जो कंसेप्ट होगा ना बेटा, उसको लिखो आप। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, तो आपको निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको बेटा हम शॉर्ट में बोलेंगे DBE। मतलब क्या, इससे ये पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में कितना डबल बॉन्ड बन सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है। अगर 1 बनेगा तो एल्कीन रहेगा, या साइक्लोएल्कीन्स वो भी आ जाता है इस तरीका से। और इसके आधार पे हम बेटा वो आइसोमरिज्म को, मॉलिक्यूल का हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट बता सकते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है
कार्बन जितना है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, C+1 बेटा, फिर माइनस कर दो, और जितना हाइड्रोजन है बेटा उस हाइड्रोजन की संख्या में से हैलोजन को घटा दीजिए, और हैलोजन की संख्या में से बेटा नाइट्रोजन को घटा दीजिए, और घटाने के बाद ना आप बस क्या करो, 2 से भाग दे दो। ठीक है, ऐसे मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए बेटा आप कार्बन जितना है उसमें 1 जोड़ दो, फिर घटा दो, जितना हाइड्रोजन है उसमें से हैलोजन को घटा दो, x हैलोजन को दिखाएगा, और फिर नाइट्रोजन को घटा दो। यहाँ पे x बेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन बेटा, ठीक है, और फिर n जो होगा वो नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है बेटा, जैसे हम बात करते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल से समझो आप, जैसे अगर मैं कोई भी एक एग्जाम्पल से लिख रहा हूं C4, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं C4H6 है, तो इसमें तुम्हें बेटा निकालना है DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो क्या लिखोगे, कार्बन कितना है 4, तो 4+1 करेंगे, माइनस हाइड्रोजन कितना है बेटा 6, हैलोजन कितना है इसमें 0, नाइट्रोजन कितना है बेटा 0, एक भी नहीं है ना, होता तो लिखा होता ना हैलोजन नाइट्रोजन, और डिवाइड कर दो बेटा 2 से, तो ये हो जाएगा 4 में 1 ऐड करो तो 5, माइनस 6 माइनस 0 माइनस 0 मतलब 6/2, तो ये बेटा हो जाएगा 5 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2, मतलब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब 2 होता है तो क्या सब बन सकता है मॉलिक्यूल, क्या सब पॉसिबिलिटी है, उसको हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इस तरीका से। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी आप निकालना सीख गए। अगर आप निकालना सीख गए ना, तो इसी सूत्र पे आपके लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पे। SW का पूरा नाम होता है स्मार्ट वर्क, है ना, स्मार्ट बच्चे के लिए स्मार्ट वर्क। अब आप मेरे चैंपियन स्टूडेंट हो ना, चैंपियन हो, तुम एग्जाम में चैंपियन करोगे। ओके, तो बस आप कर लेना इसे। जैसे आपको निकालना है बेटा C5H10 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है, फटाफट बना लेना और जरूर कमेंट करना कि कितना है। ओके, हम कमेंट सेक्शन देखेंगे कि कितना बच्चा इसमें मैसेज करता है। फिर अब बना लेना बेटा C6H12 में कि कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाता है इसमें। ओके, उसके बाद बेटा तुम निकाल लेना ना C3H9 और N में। ठीक है, तो ये सब तुम निकाल के रखना अच्छे से। चलो अब हम सीखते हैं कुछ और कंसेप्ट। इसको अच्छे से टेबल बना करके लिख लेना। देखो इधर लिखेंगे हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का, वो इस कंपाउंड पे बेसिस है। ठीक है, और इधर एक तुम ना बेटा लकीर खींच दो इस तरीका से, तुम भी ऐसे ही लिखना। इधर लिखेंगे बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, सूत्र तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि C+1 माइनस हाइड्रोजन माइनस हैलोजन माइनस N/2, ऐसे कर लेना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये हो गया, और फिर यहाँ पे बेटा लिखेंगे कंपाउंड पॉसिबल। कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है जो ड्रॉ कर सकते हैं हम, कंपाउंड पॉसिबल। फटाफट इसको नोट करते हैं अपनी कॉपी में, और फिर हम क्वेश्चंस बनाएंगे जो क्वेश्चंस देखे थे ना उसको। तो अगर बेटा आपका जो दिया गया क्वेश्चन है अगर इस फार्मूला पे होगा, मैं जो फार्मूला लिख रहा हूं उसे आप लिखिए, अगर इस फार्मूला पे होगा CnH2n और +2, तो ये एल्केन होता है। एल्केन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये 0 होगा। तुम इस सूत्र पे बैठा करके देखना, किसी भी एल्केन का सूत्र लिख, एल्केन जैसे CH4 है या फिर मान लो C2H6 है, तो इसका 0 ही आएगा। तो इससे एक ही बेटा पॉसिबल है कि वो एल्केन्स बनेगा। तुम उसका स्ट्रक्चर बेटा एल्केन में ही बना सकते हो, ओपन चेन में बना सकते हो। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बना सकते हो, यही बात है। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। अगर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा, अगर वो CnH2n पे है, तो वहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा 1 आता है, क्योंकि ये एल्कीन है। और एल्कीन में कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है, तो आप एक तो या तो एल्कीन बना सकते हो डबल बॉन्ड वाला, या फिर बना सकते हो आप साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स बना सकते हो। ठीक है, ये सब पॉसिबल है कि अगर इस फार्मूला पे क्वेश्चन आ जाए CnH2n बेटा, जैसे ये देख लो C5H10 है ना, ये CnH2n पे नहीं है, CnH2n पे आधारित है,
तो n का मान आप 5 रखोगे तो C5H10 हुआ। अब इस पे आधारित हो गया, इसका मतलब है बेटा कि C5H10 से जो है क्या सब बन सकता है, एक एल्कीन और एक साइक्लो एल्कीन। अब हम सारे पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर लेंगे कि एल्कीन कितना बनेगा, साइक्लो एल्कीन कितना बनेगा, टोटल आइसोमर को जोड़ देंगे और आंसर बता देंगे। ये आपको याद रहना चाहिए हर हाल में, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे और आप गलत करके आओगे। ठीक है, देखो मैं यही बोलता हूँ, परिभाषा तो सबको याद रहता है, लेकिन जब तक तुम कुछ स्पेशल कंसेप्ट बेटा नहीं पढ़ो, अगर पढ़ के जाते हो एग्जाम में, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह जाओगे। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। चलो उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे CnH2n-2, तो ये एल्काइन का सूत्र है बेटा। एल्काइन में ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो जाता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 2-2 बॉन्ड करके भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इससे क्या सब पॉसिबिलिटी है, तो आप बेटा एल्काइन बना सकते हो। ठीक है, एल्काइन के बाद तुम डाइईन बना सकते हो। डाइईन का मतलब हुआ बेटा तुम डबल बॉन्ड को 2 बार लिख सकते हो मॉलिक्यूल में, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बेटा तुम साइक्लो एल्केन्स बना सकते हो। साइक्लो एल्कीन, एल्केन नहीं बेटा, मिटा दो। तुम साइक्लो एल्कीन बना सकते हो। साइक्लो एल्कीन के बाद तुम बाईसाइक्लो बना सकते हो। बाईसाइक्लो आप IUPAC का 7वां लेक्चर देखना, बाईसाइक्लो क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। बाईसाइक्लो में 2 कार्बन एटम कॉमन रहेगा, 2 रिंग जो होता है ना, 2 रिंग एटम वो जुड़ा रहेगा, वो बाईसाइक्लो होता है। और स्पाइरो में बेटा एक ही एटम कॉमन रहता है। ठीक है, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो का मतलब इस टाइप का कंपाउंड देख लो, बाईसाइक्लो का मतलब इस टाइप का कंपाउंड। बीच से इसको काट दो तो देख लो, ये जो ब्रिज बॉन्ड बना, ये 2 एटम के बीच में आ गया ना, 2 के में कॉमन आ गया ना। फिर से मैं लिख रहा हूं, मैं बाईसाइक्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। देख लो इस तरीका से ये हो गया, ये हो गया इस तरीका से इसको, और ये बीच में से एक राउंड खींच दो, तो यहाँ वाला आइटम और यहाँ वाला आइटम तो दोनों रिंग में ना आएगा, ऊपर नीचे दोनों में आएगा, तो इसको बाईसाइक्लो कहेंगे बेटा। मतलब 2 कार्बन कॉमन है दोनों रिंग के बीच, दोनों रिंग, 2 रिंग्स फ्यूज्ड विद 2 कॉमन कार्बन एटम्स, उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। उसके बाद बेटा तुम क्या बना सकते हो, एस्पाइरो कंपाउंड बना सकते हो। एस्पाइरो बना सकते हो। एस्पाइरो का मतलब हुआ बेटा एक रिंग कॉमन होना चाहिए। देखो ये एक रिंग कॉमन है, एक कार्बन एटम कॉमन है, एक कार्बन एटम से दोनों रिंग जुड़ा हुआ है, तो स्पाइरो हो जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल तुम बना सकते हो, कब, जब फार्मूला CnH2n-2 पे होगा बेटा, तब। देखो C4H18 तो CnH2n पे आ गया, क्वेश्चन है इस टाइप का, होगा ही, जरूर होगा। ये वाला देख लो C4H6, C4H6 बेटा लिखोगे तो ये CnH2n-2 पे साइड है, करके देख लो तो C4H2 को 4 2n है ना बेटा, तो n का मान होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो CnC 4 है, H2n रखो तो 2 इंटू 4 और -2, तो ये बेटा देख लो C4H6 आता है, 4 दूना 8 में से 2 गया 6 बचा, ये इस पे आधारित है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि C4H6 हमारा जो मॉलिक्यूल है वो CnH2n-2 पे आधारित है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या सब पॉसिबल है, वही तो पता, वही तो आपको पढ़ा रहे हैं कि अगर आपको ये पता चल गया कि दिया गया क्वेश्चन इस फार्मूला पे आधारित है, तो हम मॉलिक्यूल बना सकते हैं अल्काइन, डाइईन, साइक्लोएल्कीन, बाईसाइक्लो, एस्पाइरो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उसका 2 हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो हम बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखे इसको इसी तरीका से, आप इसे नोट कर रहे हो ना। देखो नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा Cn, इस पे आधारित लिख लो CnH2n+2, CnH2n+2 और साथ में O रहेगा। इस पे बेटा ना इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसका बनेगा बस अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर, इसका यही संभव है, क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन में सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ है बेटा, तो अल्कोहल और ईथर बनेगा। अगर बेटा इसमें CnH2n और क्या लगा हुआ है +3 और साथ में N, तो इसमें भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा 0 हो जाएगा, और इसके लिए बस अमाइन बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री और बेटा 3 डिग्री अमाइन बनेगा, बस अब अमाइन को ड्रॉ कर लोगे। ठीक है
सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते गला मेरा सूख जाता है। ओके, इसे आप नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं लिख रहा हूं इसी पे, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं इसमें। थोड़ा सा मैं मिटा के लिख देता हूं। आई होप कि आप नोट करते जा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर उसे नोट कर लेना अच्छे से। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं। अगर मान लो कंपाउंड आ गया CnH2n और O पे, तो इस पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगा और इससे आप बना सकते हैं बेटा एल्डिहाइड। ठीक है, फिर बना सकते हो बेटा आप कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल, यही होता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। उसके बाद बेटा बना सकते हो तुम ईथर। ये सारे कंपाउंड पॉसिबल है। ईथर, उसके बाद साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल और ईथर भी, ये सारे पॉसिबिलिटी हैं, बन सकते हैं, जितना बना सको तुम। उसके बाद देख लो CnH2n, और अगर O2 रहेगा तब तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा बेटा। सॉल्व करके देख लेना। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बन सकता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और बेटा एस्टर। ठीक है, एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन रहता है ना, तो ये दोनों बन सकते हैं। उसके बाद अगर बेटा रहेगा CnH2n प्लस 1 और N, कैपिटल N, तो इसमें भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, और 2 होगा और इससे बनेगा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बेटा बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस सबको। मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें है CnH2n, थायो ईथर वाला है। CnH2n प्लस 2 और S, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0, थायो ईथर एंड थायो अल्कोहल। थायो ईथर एंड थायो अल्कोहल। बेटा इसको अच्छे से करके जाना, ये सूत्र भी पूछ लेगा कि अगर ऐसा फार्मूला कंपाउंड का है तो अब कौन सा आइसोमर पॉसिबल है। थायो ईथर थायो अल्कोहल पॉसिबल है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, 0 होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, C+1 माइनस H माइनस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ था, यहाँ पे है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि C4H6 से ना बेटा आपको बनाना है आइसोमर बनाना है कि कितने पॉसिबल है। आपने देखा ना कि CnH2n-2 पे ये आधारित था, है ना। तो जब इस पे आधारित होता है ना, तो कौन सा पॉसिबल है, अल्काइन बन सकता है, डाइन बन सकता है। इसका पहले तुम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, तो देख लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे इसमें DBE निकालोगे ना, तो C+1 बेटा माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन माइनस हेलोजन बेटा बाई कितना होगा 2। देखो कार्बन संख्या कितना है, 4 है, तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा 6, माइनस नाइट्रोजन कितना 0, हेलोजन कितना 0/2। शायद इस क्वेश्चन को अभी हम बताए थे। और ये हो जाएगा 5 - 3 बाई कितना बेटा 2, क्योंकि 2 से काटोगे तो 6 होगा ना, ये 3 होगा ना, 2 से 6 में भाग दोगे तो 3 होगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आता है तो क्या सब पॉसिबिलिटी है बेटा, क्या सब बन सकता है, तो अल्काइन बन सकता है। उसके बाद बेटा डाइइन बन सकता है ना। उसके बाद साइक्लो एल्केन बन सकता है, बाईसाइक्लो बन सकता है, इतने पॉसिबिलिटी है। स्पाइरो बन सकता है। चलो बना करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आप नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इतना पॉसिबिलिटी है। अब इसका आंसर हम लाने की कोशिश करेंगे, कैसे ये बन जाए। बहुत ही आसान होता है।
देखो C4H10 से पहला हम बनाते हैं अल्काइन, ए नंबर में अल्काइन। अल्काइन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेटा तो एक तो ये बन सकता है, पहला। इस डबल बॉन्ड को बीच में रख दो, चलो दूसरा बन गया। तीसरा बेटा क्या बन सकता है इसमें, पहला और दूसरा दो ही संभव है, और बदलोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो चलो ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लो और क्या बन सकता है अल्काइन के बाद बेटा, डाइन। तो बी नंबर में लिखते हैं हम डाइन। डाइन का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड वाला दो। तो इससे कितना टोटल बना, एक नंबर पे डबल बॉन्ड, दो नंबर पे डबल, मतलब टोटल आइसोमर बेटा दो बना अल्काइन वाला। डाइन कितना बन सकता है C4H6 से, तो देख लो C 4 कार्बन हुआ, डबल बॉन्ड लास्ट पे लगा दो, पहले पे लगा दो। तो एक तो ये भी संभव है, दूसरा बेटा ये भी संभव है ना इसमें कि आप क्या करो, डबल बॉन्ड सू ही दे दो, लास्ट वाले पे सिंगल बॉन्ड दे दो। ये भी संभव है कि डबल बॉन्ड एक तो लास्ट वाले पे और पहले और लास्ट वाले पे, पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे, और दूसरा कि पहले और दूसरे पे। तो इससे भी कितना आइसोमर संभव है बेटा, दो संभव है। डाइन से भी संभव दो है। अब तीसरा है साइक्लोअल्केन भी बना सकते हो आप, तो सी नंबर में लिखेंगे साइक्लोअल्केन। एकदम अच्छे से पढ़ना, ऐसे ही एग्जाम में स्ट्रैटेजी यही अपनाना, जब तुम्हें याद रहेगा ये सब बना सकते हैं तब तो बनाओगे ना, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन छोड़ के आओगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर भूल जाना, तुम्हारा DU और BHU में एडमिशन नहीं हो सकता है, तुम नीट नहीं निकाल सकते हो। देखिए कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम दे करके पढ़ना पड़ेगा। जब तुम किसी के पीछे समय दोगे तभी तो वो तुम्हारा होगा ना। तुम किसी के पीछे भागते हो, किसी कोई तुम्हें पसंद आ जाता है, मान लो किसी लड़का को या किसी लड़की को, तो उसके लिए वो टाइम देता है, पीछे पीछे चला जाता है उसके घर तक, भले उसको मार खाना पड़ जाए किसी न किसी दिन, है ना, लेकिन वो उसके पीछे चला जाता है और अंत में अपना लेता है। तुम्हें भी अगर पढ़ाई अच्छे से करनी है, तुम्हें इस पे टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल, और दो, अच्छे से टाइम दो। साइक्लोअल्केन में बेटा, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन, तो एक तो बेटा ये 4 कार्बन का है, तो एक तो ऐसा बनेगा, साइक्लोब्यूटीन बनेगा ए नंबर में। बी नंबर में बेटा हम ये भी बना सकते हैं इस तरीका से, डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ मिथाइल लगा दो। सी नंबर में बेटा इसी का पोजीशन बदल दो, ठीक है, पोजीशन डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दो। और डी नंबर में बेटा एक और बना सकते हो तुम, बस इस टाइप का, ये इस टाइप से हो जाएगा साइक्लो। ये तो ये हो गया अल्केन वाला पार्ट हो गया, नहीं तो ये सब टोटल बन सकता है कंपाउंड इसमें। यहाँ पर डबल बॉन्ड रखोगे तो एक दो पोजीशन हो गया है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन का ही ये चेन है, ध्यान रखना, जो कि मिथाइल में भी एक कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 इस तरीका से हो जाएगा। देख लो कितना आइसोमर बना, यहाँ से 4 बना, 2 यहाँ से, 4 यहाँ से बन गया, 4 आइसोमर। और डी नंबर में बेटा एक है बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो भी बनेगा इस टाइप से, देख लो ऐसा भी आइसोमर बन सकता है। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिन लो, 6 ही होगा, दो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 4, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो इससे एक बना। कितना बना टोटल, 2 2 4, 4 4 8 और एक 9, टोटल आइसोमर बेटा आंसर जो तुम लगा था ऑप्शन नंबर ए में 9 हो जाएगा इसका आंसर। 9 आइसोमर बना, इसको अच्छे से नोट करना। अल्काइन वाले से 2 बना, डाइन वाले से 2 बना, साइक्लोएल्कीन वाले से 4 बना है और एक बाईसाइक्लो बना है, ठीक। टोटल कितना बना, 9 आइसोमर। इसका आंसर हो जाता 9, यहाँ पे मैंने लिखा है ना 9 नंबर, ये 9 आंसर। डायरेक्ट आंसर बनाओगे 9 रट के जाओगे, दूसरा एक क्वेश्चन आ गया तुम भूल जाओगे, गलत कर दोगे ना, इसलिए के कंसेप्ट को पढ़ो। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी पर। C5H10 है बेटा, C5H10 है, पहले तो मुझे मिटाने दो, जो पहले से यहाँ पे हम लिख रखे हैं उसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन अच्छे से कर लिख लेना। यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ था C5 और H10 बेटा, ठीक है। तो ये भी देख लो किस सूत्र पे आधारित है, CnH2n पे आधारित है, Cn और H2n पे आधारित है, क्योंकि C5 और H5 इंटू 2 कितना हो गया, C5H10 होगा बेटा, C5H10 हो गया ना, ये इस तरीका से है। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे 1 आएगा, निकाल करके देख लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE
डालोगे तो कितना आ जाएगा, क्या सूत्र होता है, C+1 बेटा माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन माइनस हेलोजन बाई कितना 2 होगा। अच्छा यहाँ पे हेलोजन कर लेना, बाद में नाइट्रोजन कर लेना, ठीक है। तो C+1 हो जाएगा, तो C कितना है 5, 5+1 माइनस हाइड्रोजन कितना बेटा 10 माइनस जीरो बाई कितना बेटा 2, तो 6 माइनस 10/2 कितना होगा बेटा 5, 1, मतलब एक डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन वाला पार्ट बनेगा। एल्कीन बनेगा या साइक्लो एल्कीन, इससे दो संभव है। एक बेटा क्या संभव है, एल्कीन, एक कंपाउंड ये ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा बेटा कर सकते हैं हम साइक्लो एल्केन, ठीक है। इससे यही पता चलता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से, या ये सूत्र याद रहेगा, तुम्हें पता चल गया कि दिया गया जो क्वेश्चन है बेटा वो CnH2n पे आधारित है। और तुम्हें जब पता चल गया और इससे ये याद है कि CnH2n अगर होता है इसका सूत्र बेटा, तो हम जानते हैं कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन बनता है। तो अब एल्कीन और साइक्लो एल्कीन एल्केन का तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके टोटल काउंट कर लो कि कितना है ना। इस तरीके से तुम बता सकते हो आंसर, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसे आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके रोक करके लिख लेना। मेहनत तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। तुम बताओ कहीं पे जाते हो पढ़ने के लिए तो 4-5 घंटे समय देते हो ना, तब तो कुछ सीखते हो ना, साल साल भर लग जाता है। ये तो तुम्हारे अपने हाथ में है, स्पीड बढ़ा दो, तेजी से लिख लो, जैसे मन वैसे तुम पढ़ सकते हो। अब चलो हम ड्रॉ करते हैं बेटा इसका C5 क्या है H10 वाले का। तो पहले तो हम एल्कीन का ड्रॉ करेंगे। देखो एल्कीन का ए नंबर में ड्रॉ करेंगे हम, तो पहला बेटा तो ये हो सकता है 1 2 3 4 और 5 हुआ, और 5वें पे दे दो डबल बॉन्ड। एक तो ये हो सकता है। बी नंबर में बेटा डबल बॉन्ड को पीछे कर दो बस, 1 2 3 4 5 हो गया, डबल बॉन्ड को पीछे कर दो। एक नंबर पे डबल बॉन्ड, इस बार कितने नंबर पे है बेटा 2 नंबर पे। अब कहोगे सर एक और पीछे कर दे, तीसरे नंबर पे चला जाएगा, तो नहीं बेटा, अगर तीसरे नंबर पे करोगे तो फिर इधर से नंबरिंग करोगे ना, तो फिर वो दूसरे पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि यहां से दो आइसोमर बन रहे हैं इसका। अच्छा ये वाला एक और टर्म बन सकता है, तीसरा वाला तुम बना सकते हो बेटा इस तरीके से कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। और यहाँ पर एक कार्बन लगा दो, देखो 5 कार्बन हो गया। पहले वाले पे डबल बॉन्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद देखोगे दूसरा बेटा, तो ये इस तरीका से आ सकता है डबल बॉन्ड C, देखो ये भी बन सकता है। तो अब ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, तो सब में हाइड्रोजन भर दो, हाइड्रोजन तुम्हें भरने आता है, अच्छे से आता होगा तुम्हें। बस तुम्हें क्या करना है, सब में वैलेंसी देख करके और हाइड्रोजन को लगा देना है। जैसे पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन जाएगा, ऐसे करके लगाओगे तो 3 हाइड्रोजन जाएगा। इसमें देख लो 2 जाएगा, सर 2 क्यों जाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी बेटा होता है 4, हर हाल में तुम्हें 4 पूरा देना है। अब पहले वाले ये देखो कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लेगा, 4 हो गया। इसमें देख लो 2 और 1 3 बना रहा है, 1 हाइड्रोजन लेगा। इसी तरीके से सब मतलब तुम फिल कर लेना, नहीं तो तुम IUPAC का लेक्चर 1 2 जाकर के देखो, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, हमें बस आइसोमर काउंट करना। डी हो गया। ई नंबर में बेटा क्या बन सकता है, इस तरीका से तो उससे तो बन सकता है ना। देखो टोटल कितने आइसोमर हो गए यहाँ पे, टोटल आइसोमर बेटा हो गया इसका 5। एल्कीन से बना है 5, अब हमें बनाना है साइक्लो एल्केन से। इससे कितना पॉसिबल है, तो लिखेंगे साइक्लो एल्केन का स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना होगा। तो इसमें देखो ए नंबर में ड्रॉ करो, तो एक तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, एक होगा। बी नंबर में बेटा ये भी तो हो सकता है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, देखो 5 कार्बन। Me का मतलब होता है बेटा CH3, ध्यान रखना, Me का मतलब CH3 मतलब मिथाइल, ठीक है। एक एक बात सुनते जाओ। और सी नंबर में बेटा इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, इस तरीका से हुआ, CH3 लगा दो, CH3 लगा दो। देख लो 3 कार्बन इस रिंग में है, 2 यहाँ, 3 2 5। और डी नंबर में बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, पोजीशन आइसोमर तो बना सकते हो ना, CH3 और एक यहाँ पे लगा दो CH3। टोटल कितना बन गया बेटा, यहाँ से 4, यहाँ से बन गया साइक्लो अल्केन से बना 4, यहाँ से बना 5, यहाँ से बना 4, तो टोटल कितना हो गया, टोटल काउंट, टोटल तुमसे पूछेगा ना तो 9 आइसोमर बन गए। कितना बने, 9 आइसोमर बन गए। आपको बस ध्यान रखना है कि इसका 9 आइसोमर बन सकता है, ओके, इससे 9 बन गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है C4H8, ये भी तुम्हारा किस पे है बेटा आधारित? CnH2n पे। क्योंकि देख लो C4H8 है तो ये CnH2n करोगे तो n का मान 4, 4 दूना 8, मतलब ये हो गया बेटा इससे दो स्ट्रक्चर, एक एल्कीन वाला पार्ट बनेगा और एक बेटा क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन वाला पार्ट बनेगा। बनेगा ना, एक एल्कीन वाला और एक क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन वाला। और ये तुम्हें खुद ड्रॉ करना है C4H8 का। जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना बेटा अभी पे, अभी इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं कि एल्कीन कितना बन सकता है। तो यहाँ 5 कार्बन से बनाए थे, यहाँ पे फिर साइक्लो एल्कीन बनाए थे। आप खुद से ट्राई करना कि आप सीखे हैं कि नहीं। इस तरीका से आपको बस बनाना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में एक एल्कीन बनाना है, एक साइक्लो एल्कीन बनाना है। किस तरीका से बनाओगे बता ही देता हूं मैं तुम्हें, है ना। देखो जैसे एल्कीन ड्रॉ करना है ना, तो एल्कीन लिख देंगे, ए नंबर लिखेंगे। अब पहले देख लो 4 कार्बन है, 4 कार्बन से ज्यादा नहीं लिखना है, एल्कीन बनाना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ रख दो, बन गया। फिर 4 कार्बन दे दो बेटा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ रख दो, बन गया। ठीक, इसमें देख लो आप, तुम इसको करोगे, अच्छा C3H7 अगर करते हो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकालोगे तो 2 आइसोमर इसके बन रहे हैं, 2 आइसोमर बन रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम इस तरीका से करो। फिर तुम इसको इस तरीका से बेटा कर लो, C, उसके बाद एक इधर चेन लटका दो, डबल बॉन्ड। देखो ये भी बन सकता है ना, 4 कार्बन है, ये भी संभव है। उसके बाद देख लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे C, ये भी संभव है। 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे था, तो टोटल कितना आइसोमर हो गया बेटा यहाँ पे 4। अब संभव नहीं है, ओके, तो यहां से बन गया 4। अच्छा अब देख लो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन वाले में, साइक्लो एल्केन बेटा पहला बन जाएगा इस तरीका से, साइक्लोब्यूटेन बनेगा, सिंपल। इसमें भी देख लो तो C4 है, H8 है। बी नंबर में इस तरीका से भी तुम बना सकते हो, इसका साइक्लोप्रोपेन बना दो, यहाँ पे CH3 लगा दो। देख लो तो 1 2 3 कार्बन है और एक 4 कार्बन हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 4 5 और 3 8, ये भी बन सकता है। ये 1 नंबर पे, अच्छा इसका 2 ही बन सकता है बेटा, यहाँ पे जहां पर CH3 तुम लगाओगे वो तो एक ही काउंट होगा ना। अगर तुम मान लो तुम ऐसा बना देते हो कि सर एक बार आप वहां पे जोड़े हैं, हम एक बार यहाँ पे जोड़ देते हैं, फिर भी तो ये 1 ही होगा, तो ये नहीं संभव है। मतलब ए बी, यहाँ से कितना बेटा संभव हो गया 2, यहाँ से साइक्लोअल्केन से आ गया 2, यहाँ से आ गया 4, टोटल जोड़ोगे बेटा तो C4H6 से कितना संभव है, 6 आइसोमर संभव है। आंसर क्या आ जाएगा टोटल 6। चूंकि आपसे पूछता है टोटल आइसोमर कितना है, ABCD दे देगा आपसे एग्जाम में 4, बी में दे देगा 2, सी में दे देगा 6, डी में दे देगा 8, आपको टिक करना है 6 में, ऐसे करके। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अब मैंने ये भी बना दिया, आप अच्छे से नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और है C5H10O पे बेटा, ये CnH2nO पे आधारित है ना, अच्छे से देखोगे तो ये CnH2nO पे आधारित है। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था C5H10 और O पे आधारित था, ये यही क्वेश्चन था ना, C5H10O पे। लेकिन बनाना है आपको एल्डिहाइड और कीटोन, ये इस बार लिख दिया है, इस बार ये लिख दिया है कि C5H2NO पे बनाना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब ये C5 मतलब बेटा CN, ठीक है, ये किस पे, तो CnH2n और O पे रहता है तो क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में बेटा एल्डिहाइड बन जाता है। बनेगा तो बहुत ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या सब संभव है इसमें, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर, साइक्लिक अल्कोहल सब संभव है। ईथर भी संभव है, साइक्लिक अल्कोहल भी संभव है, साइक्लिक ईथर भी संभव है। लेकिन तुमसे पूछा है बस एल्डिहाइड और कीटोन का बता दीजिए, तो बहुत बहुत सिंपल है। एल्डिहाइड कीटोन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र। क्या पता होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र बेटा, देखो RC डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे लिख लो RC डबल बॉन्ड O और R, ये बेटा कीटोन होता है। लिख लिया, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब इसको अरेंज करो, पहला स्ट्रक्चर तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो, एक कार्बन को हटाओगे तो C4 बेटा H9 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा। ये संभव है ना। दूसरा स्ट्रक्चर और बेटा क्या इसमें संभव है,
इस तरीके से करोगे तो C3H7 C डबल बॉन्ड O और H, नहीं ये संभव नहीं है बेटा, ये संभव नहीं है। 3 और 4 तो पूरी यार 5 कार्बन चाहिए ना, तो ये संभव नहीं है। और तुम्हें पता है कि जब C4H9 होता है ना, C4H9 मैंने तीसरे लेक्चर में कवर किया है, लेक्चर नंबर 3 में देखना कि C4H9 से ब्यूटाइल है, तो इससे बेटा टोटल आइसोमर कितने संभव है? C4H9 से बेटा तुम्हें संभव है 4 आइसोमर, 4 आइसोमर इससे संभव है, 4 आइसोमर इससे बन सकते हैं, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसे करके। तो यहां से आ गए 4 आपके। इसमें देख, इसमें सोच लो बेटा, एक तो तुम लिख सकते हो C4, ऐसे लिख सकते हो क्या, C4H9 C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, नहीं लिख सकते हो ना, 5 कार्बन है, 4 5 6 हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हो तुम, ये तो गलत हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो गया। और भी तरीका है, इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना बेटा, C3H7 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसमें देखो तो 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 तो 5 कार्बन हुआ, हमें तो 5 ही पुराना है ना, C5 हमें तो 5 ही पुराना है ना, इस सूत्र को ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से कार्बन को लेना है। C3H7CO एक तो ये, और इससे बेटा हम पढ़े हैं कि C3H7 से ना बेटा 2 आइसोमर संभव है, तो यहाँ से 2 आइसोमर हो गया। अच्छा दूसरा बेटा ऐसा भी तो हो सकता है C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, इससे एक आइसोमर ये आ गया, एक ये भी तो आ गया ना, तो 2 और 1 3, इधर आ गया 3, कीटोन वाले पार्ट में आ गया 3 आइसोमर, 2 यहां से और 1 यहां से। एल्डिहाइड वाले से आ गया बेटा 4। अब तुमसे पूछ रहा है टोटल कितना बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन मिला करके, अगर सिर्फ पूछता C5H10O से तब ज्यादा बनता, तब एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर, साइक्लिक अल्कोहल ये सब बनता, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन आसान कर दिया, पूछा बस एल्डिहाइड और कीटोन का बताइए, तो एल्डिहाइड का हम ड्रॉ कर लिए कि एल्डिहाइड का सूत्र RCOH होता है, कीटोन का ड्रॉ कर दिए, और फिर देख लो कीटोन का 3 + 1 4, इधर से C4H9 सूत्र बैठाए तो 4, तो जोड़ोगे तो 4 + 3 कितना हुआ बेटा 7 आइसोमर, टोटल कितना बनेगा 7 आइसोमर। इस तरीका से हम आंसर बता सकते हैं, 7 आइसोमर बनेगा। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज हम क्या किए, जितना भी आइसोमर पढ़े थे ना बेटा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटोरिंग, सब पे हमने रिवीजन कर लिया। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 5 आएगा, ये 4 है, 5 आएगा, वो हम पढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमरिज्म, मतलब 3D के बारे में, और एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्टेरियो में है ज्योमेट्रिकल है बेटा, फिर ऑप्टिकल है, फिर इसी में आ जाएगा कायरल कार्बन एटम, कायरल क्या होता है, ए कायरल क्या होता है, फिर बेटा कॉन्फॉर्मेशनल क्या होता है, इस सारे को अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टेरियो पे आधारित होगा। आप बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहिए और नोट्स बनाइए अच्छे से, बिल्कुल रिवीजन पे ध्यान देना है, जो भी आप लिख लेते हो पहले दिन उसे रिवीजन करके आओ, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम्हारा रिजल्ट क्लियर होगा, और रिजल्ट क्लियर होगा तो तुम्हारा कैरियर डिफाइन हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू माय चैंपियन स्टूडेंट, आप लगातार पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और हाँ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जय हिंद माय चैंपियन स्टूडेंट।